समाचार अब तक, सत्य का साहस। नमस्कार, मी नेहा आणि आपण बघत आहे समाचार अब तक। बघूया आजच्या काही ठळक बातम्या। मुंबईत एक महत्त्वाची घडामोड घडली आहे। उद्योगपती गौतम अदानी यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली। या भेटीमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले। याच मुद्द्यावरून आता काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी महायुतीवर सळकून टीका करत या भेटीविषयी भाष्य केलंय। देशातील सरकारचा आणि महाराष्ट्रातील पुष्पा 2 ची ही भेट आहे। महाराष्ट्राचा पुष्पा 2 कोण हे सांगायची गरज नाही, असा मिश्किल टोलाही त्यांनी यावेळी लगावला आहे। बिल मंजूर करण्यासाठी हे अधिवेशन आहे, उत्तर द्यायला कोण मंत्री नाही। भाजप असो, अजित पवार असो की शिंदे गट असो, दिल्लीच्या हायकमांड शिवाय पान हलणार नाही, अशी टीकाही त्यांनी केली आहे। मैंने बोल दिया कि अदानी ये हिंदुस्तान का पुष्पा है, सरकारें बनाता है, सरकारें उतारने की क्षमता रखने वाला अभी कोई है तो वो अदानी है। इसलिए उनके मर्जी के सिवा ना सरकारें चल सकती, ना सरकारें बन सकती है, तो उसकी ज़रूरत है, यह कल के मुलाकात से सिद्ध हुआ है। नहीं होने दो ना। देखिए, ऐसा है कि ये कोई इंडिया आघाड़ी बनी है, ये 25-26 पार्टियां मिलकर बनी है। अगर 25-26 पार्टियां एक साथ में बैठकर कोई नया नेता चुनने की बात होती है तो होना चाहिए, डेमोक्रेसी है, और इसमें कोई नई बात नहीं है। ये बार बार ये बातें होती रहती है, और नेता भी बदलने की बात हो रही है, तो उनके बैठक में अगर सबका एक साथ एक मत होता है तो रोकने का सवाल नहीं आता, उसको विरोध करने का सवाल नहीं आता। नहीं, देखो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, संजय राउत को ये पता है, संजय राउत को भी पता है कि बीजेपी की सरकार भी थी, ये भी तब उनके साथ में थे, केंद्र में, राज्य में भी, तभी भी ये विषय को लेकर ये प्रश्न छूटा नहीं था। अभी भी ये प्रश्न वैसे जैसे था, आज है वैसा ही था। उस वक्त अगर ये मराठी भाषिक जो गांव है उनको अगर विलीनीकरण की बात होती महाराष्ट्र में, या उनके ऊपर कुछ रास्ता निकलता, तो केंद्र सरकार और राज्य दोनों सरकारें भाजपा की थी, कर्नाटका की भी थी, महाराष्ट्र की भी थी, और दिल्ली की भी सरकार थी, तब यह रास्ता निकल सकता था। तब क्यों नहीं निकला? अब ये नए बातें आकर इसमें कोई रास्ता दोनों स्टेट मिलकर एक साथ बैठकर नहीं कर सकते। केंद्र सरकार ने ध्यान देकर, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर देती है तो ये इसमें कुछ रास्ता निकल सकता है, और उन्होंने ध्यान देना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। नहीं, ये देखो, ये देश की संविधान जो कहता है, ऐसा कोई जाति भेद धर्म भेद नहीं कहता है। अब ठीक है, सरकारें उसी रास्ते पर जा रही, उनको संविधान को अगर जो नहीं मानते हैं, क्या 3 महिलाएं मुस्लिम की है तभी विरोध होगा, तो 3 महिलाएं हिंदू की होगी तभी विरोध भी होगा ना चाहिए। ये सबके लिए समान न्याय होता है। ये राज्य हो या देश हो, इनमें कोई रिलीजन्स देखकर कोई सहूलत नहीं दी जाती। अब वो उसका ज्ञान है अज्ञान है, मैं ये बात नहीं कहूँगा, और नीतीश राणे ने अभी सत्ता आ गई है, ऐसी बातें नहीं करना चाहिए कि 2 रिलीजन्स में, 2 धर्मों में कोई और से नया विवाद खड़ा हो, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ये मेरा उनको सलाह है।